हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बिठाएं। यहाँ पर दो साइडें दी गई हैं, दोनों में कुछ नाम लिखे हुए हैं, हमें उनका मेल करना है। ए साइड में है बुद्ध, शंकर देव, निजामुद्दीन औलिया, नयनार और अलवार। दूसरी साइड है नामघर, विष्णु की पूजा, सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए, सूफी संत और शिव की पूजा। तो सबसे पहले है बुद्ध। बुद्ध जो धर्म के लोग थे, उन्होंने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। अंतर जो थे नीची और ऊंची जाति के, उनमें उन्होंने सवाल उठाए थे। शंकर देव ने एक नामघर बनवाया था, जहां पर लोग बैठकर अपने ईश्वर का नाम सिमरन कर सकते थे। निजामुद्दीन औलिया, ये एक सूफी संत हुआ करते थे। नयनार, ये शिव की पूजा करते थे। और अलवार, ये विष्णु की पूजा करते थे। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शंकर के डैश के समर्थक थे, तो शंकर अद्वैत के समर्थक थे। दूसरा है रामानुज डैश के द्वारा प्रभावित हुए थे। रामानुज अलवार के द्वारा प्रभावित हुए थे। तीसरा है डैश डैश और डैश वीर शैव मत के समर्थक थे। तो वीर शैव मत के समर्थक कौन थे? बसवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्कम्मा देवी। अगला है डैश महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका उत्तर है पंढरपुर। प्रश्न 3, नामपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। इसका उत्तर है नामपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। प्रश्न 4, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? उत्तर, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार इस तरह थे। पहला, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदू और इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान हैं। धर्मों का अंतर अथवा भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? उत्तर है सूफी पंथ के आचार व्यवहार। पहला, सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। दूसरा, सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। तीसरा, ईश्वर एक है, उसमें प्रेम साधना और भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 6,
आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? इसका उत्तर है, बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को निम्न कारणों से अस्वीकार किया। पहला, प्राचीन काल से चले आ रहे ऐसे धार्मिक कर्म कांड जिसमें कई तरह की कुरीतियां व्याप्त हो गई थी। दूसरा, प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं में काफी जटिलताएं आ गई थी। और तीसरा, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी। कई वर्गों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था। प्रश्न 7 बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? उत्तर, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्न है। पहला, एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दूसरा, जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। तीसरा, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए तथा अच्छे आचार व्यवहार अपनाने चाहिए। 4, उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। प्रश्न 8, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? चर्चा करें। उत्तर, जाति के प्रति वीर शैवों के विचार। वीर शैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार। महाराष्ट्र के संतों में जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। प्रश्न 9, आपके विचार में जनसाधारण में मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? उत्तर, हमारे विचार से जनसाधारण ने मीराबाई की याद को निम्न कारणों से सुरक्षित रखा। पहला, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और उसका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने रविदास, जो अस्पृश्य जाति से संबंधित थे, को अपना गुरु बनाया। दूसरा, उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। और तीसरा, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण के में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। कुछ अन्य प्रश्न जो इस पाठ्य पुस्तक में है। पहला, शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में पता लगाने का प्रयत्न करें। यह आपकी बुक के पेज नंबर 107 पर है। चलिए इसका उत्तर है, उनका जन्म 18वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। उनके मुख्य विचार थे, पहला, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा, जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। तीसरा, उन्होंने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उद्देश्य दिया। दूसरा है रामानुज। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अल्वार संतों से बहुत प्रभावित थे। इनके प्रमुख विचार थे, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है,
दूसरा, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त और उसके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। तीसरा, रामानुज ने विशिष्टता देवत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। प्रश्न 2, बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? उत्तर, बसवन्ना ईश्वर को शरीर रूपी मंदिर अर्पित कर रहा है। प्रश्न 3, आपके विचार में मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? उत्तर, मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति समर्पित होने के कारण ही उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।